ध्यान से सुने इस कथा को। गुरु किसको बनाना चाहिए और किसको नहीं, और पूजा किससे कराना चाहिए और किससे नहीं। इस कथा बहुत महत्वपूर्ण कथा है। चाहे वो पंडित हो, चाहे वो चमार, डोम, कुछ भी हो, या नीच जाति से हो या उच्च जाति से हो, तो जीवन में हर किसी को एक गुरु बनाना चाहिए। पूरा ध्यान से सुने इस कथा को। जाति का जब चमार क्यों ना हो, जब वो वैष्णव हो और दूसरी तरफ जाति का ब्राह्मण राजपूत हो, वो वैष्णव नहीं है और वो मांसाहारी है, तो क्या किसको गुरु बनाना चाहिए? पंडित को, जो ब्राह्मण है उसको, या जो चमार है उसको? तो श्री कृष्ण कहता है जो वैष्णव है उसी को गुरु बनाना चाहिए, और जो वैष्णव नहीं है वो गुरु बनने लायक नहीं है। ना उससे कोई पूजा कराना चाहिए, ना उसका पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो। जब ब्राह्मण वैष्णव है तो और अति उत्तम है। जब वैष्णव नहीं है तो वो नाम का ब्राह्मण है, काम का नहीं। तो इससे ये सीख मिलता है, जिस वृक्ष में पत्ता ना हो उससे क्या हम सबको छांव मिलेगा? जीवन में कभी शांति होगा? नहीं होगा। जिस वृक्ष में पत्ता हो वो छांव भी देगा और फल भी देगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। हर सुख उस पेड़ पौधे से मिल सकता है। वो वृक्ष मेरे लिए अमृत है। जो वृक्ष में पत्ता ही नहीं हो वो तो नाम का वृक्ष है भक्त, और कुछ नहीं। उसी तरह जो वैष्णव है वही गुरु बनने लायक है। अतः जैसे घर में पूजा पाठ कराते हैं, बहुत ऐसा भक्त है जो कि हमसे प्रश्न करते हैं कि हम पूजा किससे कराएं? पूजा उसी से कराना चाहिए वैष्णव हो। इसे सत्य नारायण कथा कहते हैं। उस कथा कहने वाले को वैष्णव होना चाहिए। हम इधर मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं और उसका कथा कहेंगे तो अशुभ है, वो शुभ नहीं है। तो उस कथा से कहने से पहले हम सबको पहले पवित्र होना चाहिए। तो यहाँ पर अक्सर होता है कि पंडित को बुलाया जाता है, पंडित सब चीज खाता पीता है, और एक प्रश्न और था, जैसे दादा दादी, नाना, माता पिता का देहांत हो जाता है तो उसका घर में फोटो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और किस दिशा में लगाना चाहिए और किस जगह लगाना चाहिए, आज वो बताएंगे, और उससे क्या लाभ होता है और क्या नहीं। जैसे पहला, पूजा घर में नहीं लगाना चाहिए। जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम में नहीं लगाना चाहिए। बाथरूम के पास नहीं लगाना चाहिए। बाथरूम के पास पितृ का फोटो नहीं लगाना चाहिए। तो किस दिशा में लगाना चाहिए? तो दक्षिण दिशा का दीवार में लगाना चाहिए। जैसे कि कोई भी मेरे पास गेस्ट आए तो उस फोटो का दर्शन ना कर पाए। और वो दक्षिण दिशा में जो लगाते हैं फोटो, उस फोटो को कील पर ठोक के नहीं लगाना चाहिए। उस जगह फोटो रखने वाला लकड़ी का या तो
ईंट का ही दराज जैसा बनाना चाहिए तो शुभ है। तो क्या फोटो का पूजा करना चाहिए? जी करना चाहिए, अगरबत्ती दिखा सकते हैं। फोटो को पूजा रूम में, जिस रूम में हम सोते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, उस रूम में लगाने से हमेशा हानि ही होगा, लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो इस शरीर को उस